बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और आज दो खुशखबरियाँ हैं और दोनों दिफाई नुक्ता नज़र से बहुत अहम है। एक तो पहली खबर आप ये सुन लें कि पाकिस्तान जो है वो JF-17 थंडर ब्लॉक 4 बनाने जा रहा है। जी हाँ, 4.5 जनरेशन का ये जहाज़ होगा, यानी नियर टू 5 जनरेशन एरो जो फाइटर प्लेन्स है उनके होगा। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि भारत के मुकाबले में बहुत ही जदीद है। भारत के पास इस वक्त जो जदीद तरीन त्यारा है वो राफेल है, जो कि फ्रांस का बनाया हुआ त्यारा है और 4.3 जनरेशन का वो जहाज़ है, जिसके मुकाबले में अब पाकिस्तान ने ब्लॉक 4 के लिए काम का आगाज़ कर दिया है। ब्लॉक 3 हम पहले ही बना रहे हैं और उसके लिए हमने गाहक भी ढूंढ लिया, यानी अज़रबाईजान, नाइजीरिया, म्यांमार और ममालिक जो हैं, अर्जेंटीना भी उसका गाहक है, वो है। लेकिन अब जो है पाकिस्तान एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ने जो है नए जहाज़ की तैयारी का आगाज़ कर दिया है। बहुत ही अहम डेवलपमेंट है कि ब्लॉक 4 का ये जहाज़ जो है ज़्यादा नहीं लेकिन किसी हद तक स्टील टेक्नोलॉजी का जो है वो हामिल होगा, जिससे बहुत सारे रडार्स जो हैं वो काम नहीं करेंगे। AISI जो उसका रडार है वो भी लेटेस्ट होगा और इसमें BVR मिसाइल जो हैं जिनको कहा जाता है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो हैं, यानी बहुत दूर से मार करने वाले मिसाइल हैं, जो कि 280 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। एयर टू एयर और एयर टू सरफेस, यानी ज़मीन पर भी और फ़ज़ा में भी मल्टी रोल जहाज़ है, जिसकी तैयारी का आगाज़ और डिज़ाइनिंग का आगाज़ जो है हो गया है। बहुत बड़ी खबर है और ये खबर इसलिए भी अहम है कि इस तैयारे का जो कंपैरिजन किया जा रहा है, जो इसका मुकाबला किया जा रहा है, वो F-16 के साथ किया जा रहा है। आपको पता है कि अमेरिका जब F-16 देता है तो उसमें शराइत लागू करता है। जो उसने इराक को दी उसमें उसने जो है कहा कि वो इसराइल पर हमला नहीं कर सकता, और जो हमें दिए उसमें उसने कहा कि वो भारत पर आप उस पर भारत के खिलाफ उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए ये F-16 जो है हमारे लिए और इराक के लिए कुछ सफ़ेद हाथी से कम नहीं हैं। चले हमने तो इससे जान नहीं छुड़वाई, लेकिन इराक इससे जान छुड़वाने लगा। ये मेरी वो दूसरी खबर है जो मैं आप तक देने जा रहा हूँ कि इराक अपने F-16 की जगह पर गौर कर रहा है कि वो पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जहाज़ों को जो है वो परचेज़ करे। 12 के करीब ये जहाज़ जो हैं वो परचेज़ करेगा और उसके लिए जो अभी तक तहमीना आया है वो $664 मिलियन का है। $664 मिलियन का तहमीना लगाया गया है, यानी $6 बिलियन बनेंगे तकरीबन। ये उनका तहमीना है और ये लगाया गया है, जो कि ये 12 जहाज़ ख़रीदने के लिए खर्च करेगा। कम खर्च बाला नशी, यानी कम कीमत में इतना अच्छा जहाज़ ना यूरोप से मिल सकता है, ना अमेरिका से, ना रशिया से। इसलिए इराकी हुकाम ने यह फ़ैसला किया कि क्यों ना अपने दोस्त मुल्क पाकिस्तान से ही इन जहाज़ों को ले लिया जाए और इन पर कोई पाबंदी नहीं होगी कि वो इसराइल पर अटैक करें या किसी और पर अटैक करें। इस तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक इस वक्त JF-17 थंडर को इस्लामी जहाज़ कहते हैं। और मेरी याद होगा आपको कि मैंने एक व्लॉग भी किया था इस्लामी जहाज़ के मुताबिक, और मैंने ये कहा था कि सऊदी अरब में होने वाली नुमाइश में बहुत सारे इस्लामी ममालिक ने इस पर जो है वो दिलचस्पी का इजहार किया है। अब तक 5 ममालिक जो हैं वो तो इस जहाज़ के बाकायदा खरीदार हैं, यानी 5वां जो है अब इराक बन गया है। इसके अलावा अज़रबाईजान, म्यांमार, नाइजीरिया, मलेशिया, बांग्लादेश ने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। सऊदी अरब भी इस बारे में सोच रहा है कि वो अपनी फ़िज़ाइया में पाकिस्तान का JF-17 थंडर शामिल करे। और एक लैटिन अमेरिकन मुल्क भी इसमें शामिल है, जो कि अर्जेंटीना है, जिसका ख्याल है कि उसकी एयरफोर्स को इस वक्त JF-17 थंडर जो कम खर्च बाला नशीन वाला जहाज़ है वो चाहिए, और इस तरह का जहाज़ जो है वो पाकिस्तान ही फ्राहम कर सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान ने अपनी एक्सपोर्ट को देखते हुए अपनी टेक्नोलॉजी को मज़ीद इन्हांस करना शुरू कर दिया है। इसमें इंजन का जो मामला है वो चाइनीज़ इंजन होगा या रशियन इंजन होगा, ये बाद में सोच लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान डबल इंजन जो है ब्लॉक 4 का जहाज़ बनाने जा रहा है। और JF-17 थंडर ब्लॉक 4, हम ब्लॉक 3 पर ही लुटियाँ डाल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के दिफाई माहिरीन जो हैं और एरोनॉटिकल इंजीनियर जो हैं वो आगे सितारों पर कमंड डाल रहे हैं। 4.5 जनरेशन का जहाज़ बनाना पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, जिसको समझा जाता है कि शायद उसकी वो दिफाई सलाहियतें नहीं हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक की हैं, लेकिन पाकिस्तान एक तरफ कान के जो प्रोजेक्ट है उसमें काम कर रहा है, दूसरी जानब उसने JF-17 थंडर पर काम किया है और उसको 5th जनरेशन का जहाज़ जो है
J-35 वो चाइना से मिलने जा रहा है, तो कौन मुकाबला करेगा इन हालात में पाकिस्तान का, जब उसके पास अपने बनाए हुए ऐसे जहाज़ होंगे जो दुनिया भर के तमाम जहाज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। भारत तो सोचे भी ना कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सकेगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।